इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जहां योग हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता के रास्ते पर ले जाता है। ये हमारे मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है, ये हमारे फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। हम ये कह सकते हैं ये वो बातें हैं, ये वो संदेश है, ये वो ज्ञान है जो हम बीते 1.25 साल से हर दिन बिना किसी ऑफ के हर दिन लोगों को सिखा रही हैं, समझा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक योग करे। बिल्कुल मीनाक्षी, और आप और मैं तो छुट्टी ले भी लेते थे, लेकिन स्वामी रामदेव ने इस पूरे सफर में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। लगातार वो टाइम पर आते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से योग के जरिए हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार होता है, कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को देखिए, अब जो फिजिकल हेल्थ होती है उसका ध्यान तो हम लोग रखते ही हैं, लेकिन इस बीच हम भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक जो स्वास्थ्य होता है उसका ध्यान रखना कितना जरूरी है। उसके लिए योगाभ्यास, प्राणायाम कितना जरूरी है। वो बिना थके निरंतर इस बात को बता रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने ना सिर्फ हमें शारीरिक रूप से कमजोर बनाने के लिए प्रहार किया, बल्कि मानसिक रूप से कमजोर बनाने के लिए भी प्रहार किया। और ऐसे वक्त में अपने शरीर और अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जो कोरोना है, जो कोरोना का ये डेडली वायरस है, वो हम तक अटैक ना कर सके। और यही बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमें बता रहे हैं। अदृश्य वायरस ने जब दस्तक दी तब कोई भी देश तैयार नहीं था, लेकिन कोरोना काल में योग आत्मबल का जरिया बना। योग से विश्व जुड़ा और योग से ही कोरोना से लड़ने के लिए हम अंदरूनी तौर पर एक मजबूत कवच तैयार कर सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि खुद योगाभ्यास करते आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्राणायाम का जिक्र किया, अनुलोम विलोम का जिक्र किया, क्योंकि ब्रीदिंग जो कोरोना वायरस का सबसे बड़ा असर है वो लंग्स पर ही पड़ता है। और ऐसे में अगर आप अनुलोम विलोम करते रहें, प्राणायाम करते रहें, कपालभाति करते रहें, तो इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से आपके फेफड़े और मजबूत बनते हैं। ये बहुत ही सुंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो अलग अलग जगहों से आ रही। एक तरफ जहां हरिद्वार में बच्चे छोटे छोटे जबरदस्त योग अभ्यास और योग का कला का प्रदर्शन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर तो और ज्यादा हंगामा में। बिल्कुल नीले आसमान के नीचे ऊंचाइयों पर लद्दाख से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत खूबसूरत मीनाक्षी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में एक पहचान दिलाई है, उत्सव के रूप में, बल्कि जन जन को प्रेरित किया है योग को एक स्टेट ऑफ माइंड बनाने के लिए। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, लेकिन योग हमारा स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। तो उसको स्टेट ऑफ माइंड बनाने के लिए, जन जन तक इसका महत्व समझाने के लिए, इसके फायदे समझाने के लिए जो उनकी कोशिश है वो निरंतर हमने देखी है, और उसी का नतीजा है कि इतनी खूबसूरत तस्वीरें आज आप लोग देख रहे हैं। देखिए लद्दाख से जो तस्वीरें आप देखिए, कितनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर योगाभ्यास करते हुए, और स्वामी रामदेव के साथ भी हमने एक तस्वीर देखी थी। बहुत मुश्किल होता है ठंडे इलाकों में योग करना। बिल्कुल, और योग से कैसे लोगों का जीवन बदला, योग से कैसे जीवन बदला जा सकता है, एक बार आप फिर से सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर यह कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर
एक दूसरे की ताकत बने। साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने योग के लिए समत्वम योग उच्यते ये परिभाषा दी थी। उन्होंने सुख दुख में समान रहने, संयम को एक तरह से योग का पैरामीटर बनाया था। आज इस वैश्विक त्रासदी में योग ने इसे साबित करके दिखाया है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा है कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। योग ने लोगों में ये भरोसा बढ़ाया कि हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। मैं जब फ्रंटलाइन वॉरियर्स से, डॉक्टर से बात करता हूं, तो मुझे बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने योग को भी अपना सुरक्षा कवच बनाया। डॉक्टरों ने योग से खुद को भी मजबूत किया और अपने मरीजों को जल्दी स्वस्थ करने में इसका उपयोग भी किया। और आज अस्पतालों से ऐसी कितनी तस्वीरें आती हैं जहां डॉक्टर्स, नर्सेस मरीजों को योग सिखा रहे हैं, तो कहीं मरीज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। तो आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को इस योग से जोड़ना है। योग का संकल्प अपनों को भी दिलवाना है। जी हां, अगर परिवार में कोई एक शख्स योग करेगा तो अपने आप ही पूरा परिवार भी उसकी तरफ आकर्षित होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।